हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्टिविटी 3.7 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, कल हमने अपनी एक्टिविटी 3.6, 3.5 इसके अलावा हमने वो भी कंप्लीट कर ली थी। और इसके अलावा हमने जो सिल्क मॉथ का जो लाइफ साइकिल थी या लाइफ हिस्ट्री थी उसको भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी एक्टिविटी 3.7 स्टार्ट करते हैं। Photocopy figure 3.9 cut out pictures of the stage of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper. आपको आपके डायग्राम जो 3.9 की जो पिक्चर्स दे रखी हैं उनकी आपको फोटोकॉपी करनी है। इधर देखिए, यहाँ पर इन वालों की फोटोकॉपी आपको करनी है। उसके बाद आपको सिल्क मॉथ के लाइफ हिस्ट्री के डिफरेंट पिक्चर्स या डिफरेंट स्टेजेस के पिक्चर्स आपको कट करने हैं और उन्हें किसी कार्डबोर्ड या फिर चार्ट पेपर पर उन्हें पेस्ट करना है। अब आप इन डायग्राम्स को आपको इन्हें आपस में मिलाना है। जम्बल देन यानी कि इनको आपस में मिलाना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इन सारे डायग्राम्स को लाइफ साइकिल की स्टेजेस के एक राइट सीक्वेंस में उन्हें लगाने की कोशिश करनी है। एक बार ट्राई करना है आपको, एक बार उन्हें मिला करके मिक्स करके आपको उन्हें एक सही स्टेज में सही सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करनी है। कैन यू however does it fastest wins। जो भी इस काम को जल्दी कर लेगा वही विजेता होगा। You may also describe the life history in your own words। क्या आप अपने शब्दों में लाइफ साइकिल के सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। इसे अपने स्क्रैप बुक में आपको नोट भी करना है अपनी लैंग्वेज में। चलिए इसे देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यानी कि हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो औरतें हैं वो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल जो उनकी जो प्रोडक्शन होती हैं, सिल्क प्रोडक्शन जो कि इंडस्ट्री में किया जाते हैं उनमें वो इन्वॉल्व रहती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फॉर्म, कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। उन सबका क्या कार्य होता है कि वो सिल्क वर्म की रियरिंग करती हैं, रीलिंग करती हैं कोकून्स से एंड फैब्रिक्स में रॉ मटेरियल या रॉ सिल्क की प्रोसेसिंग भी करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। इस तरीके से वे हमारे नेशंस की इकोनॉमी को बनाती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना होता है, चाइना जो देश है वो भी इसका भी संसार में सिल्क प्रोडक्शन को वो लीड्स करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। और इसके अलावा जो भारत है वो भी सिल्क के प्रोडक्शन में लीड करता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर इंडिया है। अब हमारे पास में आती है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। यानी कि कोकून से सिल्क किस प्रकार से बनाया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर reared and their cocoons are collected to get silk threads। यानी कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए जो सिल्क मॉथ होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको रियरिंग की जाती है, यानी कि उन्हें पाला जाता है। और फिर उनसे जो कोकून्स प्राप्त होते हैं, जो हमें कोकून मिलते हैं, उनको हम कलेक्ट करके सिल्क फाइबर्स उनसे हम प्राप्त करते हैं। तो रियरिंग सिल्क वॉर्म, यानी कि अब हम पढ़ते हैं कि सिल्क वॉर्म का रियरिंग यानी कि उनका जो पालन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एक समय में कम से कम हंड्रेड्स की संख्या में एग्स देती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ
Eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold off silkworm farmers. यानी कि फिर जो ये एग्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से स्टोर इन एग्स को क्लोथ्स की स्ट्रिप्स पर केयरफुली स्टोर किया जाता है या फिर पेपर पर यानी क्लोथ पर भी, क्लोथ की स्ट्रिप्स पर भी कर सकते हैं, पेपर की स्ट्रिप्स पर इनको केयरफुली स्टोर कर सकते हैं। एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स, और इसके बाद में जो इनको फिर जो सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं उनको उन्हें सोल्ड किया जाता है यानी कि उन्हें बेचा जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स होते हैं वो इन एग्स को एक हाइजेनिक कंडीशंस में और सुटेबल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की एक सुटेबल कंडीशन होती है उसके में उनको रखा जाता है। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स, यानी कि जो एग होते हैं उनको उनमें से लार्वों को निकलने के लिए एक सुटेबल या फिर हम कहें कि एक सुनिश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज वियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। यह प्रोसेस तब की जाती है जब मलबरी के जो ट्रीज होते हैं उन पर नई लीव्स ग्रो करती हैं, फ्रेश क्रॉप आती है यानी कि लीव्स की उनमें फ्रेश क्रॉप जब आती है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, जो लार्वा आते हैं उन्हें हम कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, यानी कि ये क्या करते हैं, ये दिन रात खाना खाते हैं और अपने साइज में इंक्रीजिंग करते हैं यानी कि अपने साइज को बढ़ाते हैं। जो लार्वा होते हैं, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस along with freshly chopped mulberry leaves। फिर ये जो लार्वा होते हैं उन्हें क्लीन बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है along with fresh chopped mulberry leaves। किसके साथ में रखा जाता है, जो मलबरी की बिल्कुल फ्रेश कटिंग जो लीव्स होती हैं उनके साथ में उनको रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days यानी कि 25 से 30 दिनों के बाद में द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बॉम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कॉकून्स। इसके बाद में क्या होता है कि 25 से 30 दिन के बाद में जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अपना खाना खाना बंद कर देती हैं, स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बूज इन ट्रेज टू स्पाइन कोकून्स, और कोकून्स को स्पाइन करने के लिए, बनाने के लिए वो बैम्बूस के बहुत ही छोटे यानी कि टिनी चैम्बर्स में मूव कर जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड, यानी कि फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो बैम्बूस के टिनी चैम्बर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल रैक्स ट्विग्स जो होती है यानी कि टहनियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े उसमें रख दिए जाते हैं। टू विच कोकून्स गेट अटैच, जो कि कोकून से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पाइन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। कैटरपिलर और रेशम कीट जो होते हैं वो कोकून का निर्माण करते हैं जिसके अंदर प्यूपा का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब हम पढ़ते हैं सिल्क की प्रोसेसिंग कि इसका फाइबर किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers, यानी कि जो सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उनको गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोकून्स की काफ़ी सारी एक बहुत बड़ी पाइल्स का यूज़ किया जाता है। पाइल यानी कि बहुत बड़ी डेयरी होती है उसका यूज़ किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, यानी कि जो एडल्ट जो मिल्क सिल्क मॉथ्स जो होते हैं
उनमें विकसित यानी कि उनके डेवलप्ड होने से पहले ही कोकून्स को क्या कर दिया जाता है, सन में रख दिया जाता है, और या फिर अथवा उन्हें पानी में यानी कि वाटर में उन्हें बॉईल किया जाता है या फिर उन्हें स्टीम किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसके बाद क्या होता है, इनमें धागे, इनके बाद जो रीलिंग करने की प्रोसेस होती है उसे हम रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग जो होती है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की मशीन से की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स, जो कि कोकून में से फाइबर्स या फिर फाइबर्स को निकालने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, इसकी में क्या होता है कि सिल्क की जो फाइबर्स होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स, यानी कि फिर जो वीवर्स होते हैं उनके द्वारा सिल्क क्लोथ्स फाइबर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, वोवन किए जाते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी और उन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।